पंजे की मार, हाथी का भार, साइकिल की रफ्तार या कमर की लड़का। आखिर निकाय चुनाव में किसकी होगी जय जयकार। केटीवी के कार्यक्रम कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज केटीवी ने नगर पंचायत काकोरी में जाकर जमीनी स्तर पर जानने का प्रयास किया कि कौन जीतेगा रेस। तो केटीवी को बसपा बता दें कि आज नगर पंचायत काकोरी के वार्ड नंबर 10 में कुरैशी समाज द्वारा की गई एक नुक्कड़ सभा में कुरैशी समाज ने बसपा के साथ दिखाया अपना जन समर्थन। नगर पंचायत काकोरी के वार्ड नंबर 10 में इस नुक्कड़ सभा का आयोजन इसरार चौधरी, सलमान चौधरी, भैया व शरफ के द्वारा कराया गया था। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, नजमी भाई जिंदाबाद, अब्दुल खालिद जिंदाबाद। जिनका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी का विधानसभा में 10 साल नेतृत्व करने वाले, जिनके प्रवक्ति में हम सभी उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में नगर पंचायत काकोरी के पूर्व चेयरमैन हमारे बड़े भाई मोहम्मद तारिक साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं उनको बड़े तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी संगठन के नगर, उसमें हम सबको मिलकर एक ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाना है जो हम सब में सहयोग करने में हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो मीटिंग रखी गई है ये हमारे इसरार कुरैशी साहब ने यहाँ पे आयोजित की है। गुज्जी कुरैशी गुज्जी का हमारे बहुत बड़ा योगदान है इस मीटिंग को कराने में। सुबह से मेहनत कर रहे हैं इसमें। ये बैठे हैं गुज्जी साहब जी, मुन्ना भाई, सभी लड़कों का भाई गियास अहमद साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज इस नुक्कड़ बैठक में अपनी बातें रखने का काम करेंगे। बड़े भाई गियास अहमद साहब बैठे हैं, दरगाह वाले जीशान अली साहब हैं, अनारसी भाई, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबका एक साथ स्वागत करते हैं और आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि माननीय इरशाद खान को एक बार फिर ताकत दीजिए, और जब आप इनको ताकत देंगे तो ये आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। आगे हैं साथियों, यहाँ चुनाव का दौर शुरू हो गया है। अब 2 ही 4 दिन में लोग आपके सामने आएंगे तो आपके भ्रामक प्रचार फैलाएंगे। आप अपना योगदान दीजिए, कोई भी काम होगा माननीय इरशाद साहब और हम सब लोग मिलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे रात के 12 बजे हो, अलग नहीं चल रही है। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप बसपा को ताकत दीजिए, इरशाद खान को ताकत दीजिए, और उसके बाद कोई भी काम अगर पता है तो इरशाद खान और हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा। धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथियों, आज हमारी इस बैठक में जिनके निर्देश पर, जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उठाकर माननीय विधायक जी को यहाँ पे हाथों से उतर के भेजने का काम करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो इतने लोग हैं हमारे बीच में, इसमें चुनाव कौन लड़ेगा और इरशाद भाई किसको लड़ाएंगे। तो साथियों, हमारा कैंडिडेट भी तय हो चुका है और हमारा चुनाव निशान भी तय हो चुका है। जब से न तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तय है, न कांग्रेस पार्टी का तय है और न भारतीय जनता पार्टी का तय है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका उम्मीदवार भी तय है और जिसका चुनाव निशान हाथी लेकर आपके बीच में आएगा। कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी का होगा वही आपके बीच में आएगा और उसी को आप वोट देने का काम करें। किसी के बहकावे में,
और इसे 2022 में भी लहराने का काम करें। साथ में एक शेर के साथ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, दुनिया में तो जीना है तो कोहरान में कर दो। पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, मोहम्मद इरशाद तैयारी कराने वाले हमारे बड़े भाई और हमारे पुराने साथी इसरार अहमद चौधरी साहब, हमारे साथ यहाँ मंच में बैठे हमारे कस्बे के पूर्व चेयरमैन भाई नजमी आरफी साहब, भाई रियाज अहमद साहब, पूर्व सभासद भाई तारिक भाई, भाई अब्दुल खालिक गुड्डू साहब, हमारे नगर के अध्यक्ष अहमद शेर खां, हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता राजू भाई रियाज अहमद साहब, दरगाह के हमारे मुन्ना भाई, हमारे पुराने साथी भाई इकराम भाई, उस्मान भाई, पेंटर जी, गुज्जी भाई और तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाम न ले पाए तो उनसे माफ़ी चाहते हैं। इस इलाके के लोगों ने 100 में 100 वोट देने का हमको काम किया है, उसके लिए हमेशा हमने उनका शुक्रिया अदा किया और आज फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जल्द ही आपके बीच में, अभी आपके साथियों ने बताया कि नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो मैं इन सब चीज़ों को देखकर एक बार फिर से एक्टिव हुआ कि इस बार काकोरी में आपके बीच के किसी आदमी को चेयरमैन बना के बैठाला जाए और आपकी जो दुख तकलीफ परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। मेरा इतना ही मकसद है। न तो मैं खुद लड़ने जा रहा हूं, मैं तो आपके बीच में जो यहाँ बैठे हैं उसमें से या उन लोगों में से किसी को लड़ाऊंगा और उसको जिता करके टाउन एरिया में बैठा लूंगा। आज नगर पंचायत की हालत ये है कि जो वहां नगर पंचायत में आप काम लेके पहुंच जाएं, उनको पैसा चाहिए। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जो आपको अंदाजा नहीं है कि 5 साल में वो करोड़पति अरबपति हो गए और आपको अंदाजा नहीं है। और वो पैसा कहां से उनके पास आया? आप लखनऊ जाके उनकी कोठियां देखिए। आप जिस घर में रहते थे 20 साल से उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन जिनको आपने 12,000 रुपए 15,000 रुपए का नगर पंचायत में नौकर रखा था कि वो आपकी खिदमत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपके काम करेंगे, आज वो करोड़पति हैं और कारों से आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हो या यहाँ कोई आदमी उनकी आवाज मेरी आवाज उन तक पहुंचा सके, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन काकोरी में हमारा चेयरमैन जीतेगा, टाउन एरिया के 2-3 आदमी जेल जाएंगे, उनको छोड़ूंगा उनको। और अगर उनको जेल न भिजवा दूं, अगर उनकी नौकरी न खा जाऊं, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं इरशाद खान नहीं। मैं काकोरी के लोगों का शोषण होते नहीं देख सकता। अगर इनको जेल भिजवाने का काम किया, इनकी नौकरी हटाकर और इनको लखनऊ भेजने का काम किया, आपके बच्चों को नौकरी पर रखाने का काम करेंगे, उनको हटाकर आपके बच्चे नौकरी करेंगे, जो कम से कम आपसे प्यार करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके काम पे ध्यान देंगे, आपसे डरेंगे और आपका लिहाज करेंगे और आपको आपके गली में सफाई दिखाई देगी, आपकी गली में सड़क बनती दिखाई देगी, आपके गली में बल्ब जलता दिखाई देगा। और कौन सा काम है आपका भाई टाउन एरिया में? और तो कौन सा काम है? यहाँ रहने वालों के लाइसेंस मेरा ख्याल जितने बने हमारे लोगों के बनाए हुए, जितने भी लाइसेंस बने हमारे बनाए हुए। कमेले के लिए हमने वहां के ऊपर स्लाटर हाउस बनवाया था और आज भी ताकत रखता हूं, नहीं हूं विधायक, तब भी आप लोग कर रहे हैं, तो भले आप लोगों को लगता हो, लेकिन उसमें मेरा भी योगदान रहता है पीछे से कि भाई जो जैसे हमारे लोग कर रहे हैं उसमें अड़चने ना पाए। अगर कभी भी हमारे सामने कोई अड़चन, साथियों 2-4 दिन से तबियत नहीं ठीक है, आवाज डाउन है, तो बस आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाई अब गली गली घूमने का टाइम आने वाला है और जल्द ही हमको लगता है कि हफ्ता 10 दिन में चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और लोग रंग बदल बदल के वोट मांगने आएंगे। तमाम ऐसे कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे जो खुद से नहीं खड़े, उनको खड़ा किया जाएगा कि तुम खुरपा ले खड़े हो जाओ, तुम फड़वा ले खड़े हो जाओ, तुम झाड़ू ले खड़े हो जाओ, तुम पंजा ले खड़े हो जाओ। तो कुछ ऐसे लोग भी खड़े किए जाएंगे
और आपस में बातें करेंगे, अरे नहीं कुछ करेगा 100 वोट तो काटेगा, नहीं कुछ करेगा तो 50 वोट तो काटेगा। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत होशियार रहना है। ऐसे लोगों को वोट देकर ना अपनी कीमत खत्म करिएगा, ना उनकी अहमियत बढ़ाने का काम करिएगा कि कल आप कहें अरे बहुत गलत हो गया, बाद में पछताने से फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो लिहाजा ऐसे लोगों पर निगाह रखिएगा, ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। और जिनको आप पिछले सालों में देखते चले आ रहे हैं, उनको आप क्या देखेंगे, आप उनको देख चुके जो कुछ देखना था। तो साथियों, आने वाले वक्त में अगर आप सब मिलकर हमारे हाथों को मजबूत करेंगे, हमको एक ताकत देंगे, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहता। मुझे 10 साल आप विधायक के तौर पे देख चुके हैं। क्या बातें करते हो तुम लोग? हमने इस तरह से विधायकी चलाई, हमने दरवाजे कुर्सी डाल के 250-200 300 आदमी एक दिन नहीं, बरसात पानी बरसते में निपटाएं और 12 महीने निपटाता था। और जब आप चेयरमैन बना देंगे, अगर वो चेयरमैन आपका काम नहीं करेगा तो मेरे दरवाजे आपके लिए रात में 2 बजे खुले हैं। फिर वो चेयरमैन होगा और उसका कांड होगा और आप होंगे और आपका काम होगा। मैं अगर वोट लेने आपके बीच में आऊंगा तो उससे आपका काम कराने की भी ताकत रखूंगा, आपके काम भी कराऊंगा, आपकी हिफाजत भी करूंगा, आपके साथ बैठ के बात भी करूंगा। तो साथियों, अब आने वाला वक्त है, आपको बहुत सोच समझ के काम लेना है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ के पूर्व सभासद इब्बू भाई ने भी इसमें बड़ी मीटिंग की मदद की है, जावेद भी यहीं कहीं बैठे हैं, मिराज भाई भी आ गए बैठे हैं, हमारे कम्मू भाई भी आ गए हैं बैठे हुए हैं। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़। इस बार नगर पंचायत काकोरी में चेयरमैन किस पार्टी का बन रहा है? हम लोग जो है बहुत जोर शोर से हाथी वाले जो खड़े हुए हैं उनको जिताने का काम करेंगे। जो भी इरशाद खान जिसको वोट देंगे, टिकट देंगे, हम लोग सारे लोग उधरीवाल झुक के उनको काम देंगे। भाईजान, कहीं ना कहीं लगता है कि ये रेस हाथी जीत रहा है। हाथी 100% जीतेगा। एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है बसपा ने, क्या लगता है इस बार नगर पंचायत काकोरी में किसकी सरकार है? सपा, बसपा, कांग्रेस या भाजपा? ये मायावती की सरकार इसमें आएगी, आने वाले टाइम में वो मुख्यमंत्री भी बनेगी। क्या लगता है इस बार नगर पंचायत काकोरी में इस रेस को कौन जीत रहा है? हाथी जीत रहा है जी, हाथी जीत रहा है जी। नगर पंचायत काकोरी में रेस कौन जीतता दिख रहा है आपको? हाथी जी, मोहम्मद इरशाद का कैंडिडेट। काकोरी में किसकी जय जयकार? भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। अब हाथी की है चेयरमैनी, बस सिर्फ हाथी का कैंडिडेट चेयरमैन बनेगा बस। सपा, बसपा, भाजपा या कांग्रेस? अरे ये पंजा सब नीचे हो जाएंगे, हाथी ऊपर जाएगा भैया सबसे आगे। आपके बीच में आना पसंद है। क्या बातें करते हो तुम लोग? पंजे की मार, हाथी का भार, साइकिल की रफ्तार या कमल की ललकार, ये तो अभी तय नहीं हो पाया कि वास्तव में ललकार किसकी है। लेकिन जो लोग कहते दिख रहे हैं, आदर्श नगर पंचायत काकोरी में इस बार बसपा की सरकार। इन लोगों की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका अंदाजा तो चुनावी नतीजों के बाद ही लगाया जा सकता है। फिलहाल इस नुक्कड़ सभा ने यह तय कर दिया है कि नगर पंचायत काकोरी में बसपा कहीं न कहीं उभरती जरूर दिख रही है। केटीवी के कार्यक्रम कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।